नहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादउ फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा चैनल देखने वालों और सुनने वालों को शाज़िया नज़र खुश आमदीद कहती हैं। सामीन, मैं आज आपकी खिदमत में सिलसिला अंबिया का बयान लेकर आई हूँ। अल्लाह ताला ने इंसानों की राहबरी और हिदायत के लिए अंबिया का सिलसिला शुरू फरमाया, जो आदम अलैहिस्सलाम से चलते चलते ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब महमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हुआ। अल्लाह ने आपको आखिरी नबी बनाकर भेजा। रबीउल अव्वल का जब महीना आता है तो सारी दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर एक खुशी का समा होता है और मुख्तलिफ़ ममालिक में उम्मती मुसल्लमा मुख्तलिफ़ अंदाज में उस खुशी का इजहार करते हैं। तो आइए सामीन, थोड़ा सा हम भी उसमें हिस्सा डालने लगे हैं। कसरत इस्तग़फ़ार की वजह से हम इसका हक़ तो अदा नहीं कर सकते और कोई भी नहीं कर सकता। सारी दुनिया इकट्ठी होकर भी अगर आपकी आमद की खुशी का इजहार कर सके तो एक ज़र्रा भर भी उसका हक़ अदा नहीं कर सकता। दो हस्तियां हैं जिनको हम किसी भी तारीफ़ के हयाते में नहीं ला सकते। वो हमारी तारीफ़ से बहुत बलातर है। एक अल्लाह है और एक अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन दो हस्तियों की तारीफ़ हम इसलिए करते हैं कि ये हमारी हाजतों का, वसीलों का और निजात का और हमारी बख्शिश का ज़रिया है, वरना हम अल्लाह की तारीफ़ का हक़ अदा नहीं कर सकते। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ का उनका भी हक़ अदा नहीं कर सकते। क़यामत तक असल इल्म ख़तीब, अदीब, शायर, मुसल्लफ़ीन लिखते भी रहें, बोलते भी रहें, कहते भी रहें, तो भी इनका हक़ अदा नहीं हो सकता। अल्लाह तो अपनी ज़ात में वराउल वरा है। हुवल अव्वलु वल आखिरु ज़ाहिरु वल बातिलु। उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी अपनी सफ़ात में उनकी भी कोई इंतहा नहीं है। सिर्फ़ अपना हिस्सा डालने के लिए कि आपकी आमद इंसानियत की हिदायत का पैगाम, इंसानियत के इंसान बनने का पैगाम, जुल्मतों में से निकलकर रोशनियों में आने का पैगाम। अलिफ लाम मीम रा किताबुल। सारी दुनिया के इंसानों को जुल्मतों से निकाल कर और रोशनियों में लाने का काम आपके सुपुर्द किया गया है। इसमें मैं आपकी पैदाइश का थोड़ा सा बयान कर दूं। सामीन नाज़रीन, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं जब मक्का मौज़मा पहुंची और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आई तो मैंने देखा जिस कमरे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा रहे थे वो कमरा सारे का सारा चमक रहा था। मैंने हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि क्या आमना रज़ियल्लाहु अन्हा, इस घर में बहुत सारे चिराग जला रखे हैं? तो हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि नहीं तो, बल्कि ये सारी की सारी रोशनी मेरे लख्ते जिगर और मेरे प्यारे बच्चे के चेहरे की है। हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हा हलीमा फरमाती हैं कि मैं अंदर गई तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे लेटे हुए सो रहे थे और अपनी मुबारक नन्ही मुन्नी उंगलियां चूस रहे हैं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल देखा तो मैं फरिफ्ता हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सोबत मेरे बाल मेरे रोंग में रच बस गई। फिर मैं
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انوار مبارک کے پاس بیٹھ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمہ مبارک کھول دی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر! میں نے دیکھا اس بھرے منہ سے نور نکلا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر بہت پیار کیا اور سینے سے لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس چلنے لگی تو حضرت ابو مطلب انہا نے صادرہ کو کچھ دینا چاہا تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لینے کے بعد اب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں اس نعمت عظمہ کو لے کر ان کے در سے باہر نکلی تو ہر طرف ہر چیز سے مبارکباد کی آواز آئی۔ درو دیواروں، شجر و کمر سے، دائیں بائیں سے صدائیں آنے لگی، مبارکباد کی آوازیں آنے لگی۔ اے حلیمہ، ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجھے مبارک ہو۔ پھر میں جب اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سواری میں بجلی جیسی طاقت آ گئی کہ وہ بڑی بڑی تر و تازہ صحت تندرست والی جوان اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑنے لگی۔ سب حیران رہ گئے کہ اے حلیمہ رضی اللہ عنہا کی سواری میں یکدم یہ طاقت کہاں سے آ گئی اور کیسے آ گئی؟ تو سواری خود بولی، میری پشت پر اولین اور آخرین کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، انہی کی برکت سے میری کمزوری جاتی رہی اور میرا حال اور بھی اچھا ہو گیا۔ پیاری دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں، میں آپ لوگوں سے امید کرتی ہوں یقیناً ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ وظائف شازیہ نظر یوٹیوب چینل کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ میری بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بہت سارے بیانات اور وظیفے لے کر آؤں گی۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ شازیہ نظر کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔